नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए और घर के मंदिर में अगर मूर्तियां अधिक हो गई हैं तो फिर उनका क्या करें, यानी मंदिर से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो मैं आज आपको दूंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, इस पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से चाहे तो सर्च करके और एक एक चीज़ की बिल्कुल विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से मंदिर की छोटी छोटी बातों पे भी मैं आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से दी हूँ। तो देख लीजिए, बहुत शार्ट में इसमें भी पूरी कोशिश की हूँ कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मंदिर बनाने का जो सबसे अच्छा स्थान है वो कहाँ है। तो घर में उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण बोला जाता है, उत्तर पूर्व सबसे अच्छी दिशा है मंदिर बनाने की। क्योंकि ये प्रश्न आप लोग बार बार पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। तो सबसे अच्छी जो जानकारी है, सबसे अच्छा जो स्थान है घर के मंदिर बनाने का, वो है उत्तर पूर्व का कोना, जिसको ईशान कोण बोला जाता है। अब बहुत सारे लोगों के पास उत्तर पूर्व में स्थान नहीं है, वो नहीं बना सकते हैं मंदिर, तो फिर वो लोग पश्चिम में भी बना सकते हैं। पश्चिम में अगर बनाएंगे अपने घर का मंदिर तो उनके जो मंदिर में जो भगवान रखेंगे उनका जो चेहरा होगा, मुख होगा, वो पूरब की तरफ होगा, और जो जहाँ तक पूजा करेंगे उनका मुख जो है पश्चिम में होगा। तो पश्चिम के बदले वो अपना मुख जो है उत्तर की तरफ रख लें। अब ये तो बात हो गई कि आपको अगर पूर्व में और उत्तर में अगर आप मंदिर नहीं बना सकते उत्तर पूर्व के कोने में, तो फिर आप कहाँ बना सकें। क्योंकि बहुत सारे आप लोग हमेशा पूछते हैं कि इधर जगह नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों देखिए, किधर मंदिर नहीं बनाना चाहिए ये बहुत विशेष बात है। और एक चीज़ और बताऊंगी मैं आज आपको, बहुत मतलब साधारण शब्दों में कोशिश कर रही हूँ कि पूरी बातें आपको समझ में आ जाएं कि मंदिर कहाँ नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, दक्षिण दिशा में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि ये दिशा जो है यमराज की दिशा मानी जाती है, और भगवान की स्थापना इस दिशा में रखना अपने घर में बहुत ही अशुभ माना जाता है। और हाँ, अगर आप दक्षिण दिशा में मंदिर बनाते हैं तो फिर भगवान जो है दक्षिण दिशा की तरफ स्थापना शुभ नहीं माना जाता है। और अगर आप उत्तर दिशा में मंदिर बनाते हैं तो भी मंदिर बनाना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान जो है मुख अपना दक्षिण दिशा में किए हुए हैं। तो इसलिए उत्तर दिशा में भी मंदिर बनाना शुभ नहीं माना जाता है। या फिर आपका बैठ के दक्षिण दिशा में पूजा करना, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पूजा करना उचित नहीं माना जाता है। तो इसलिए मंदिर बनाने की जो सर्वश्रेष्ठ दिशा है वह उत्तर पूर्व का कोना, ईशान कोण है। और अगर वहाँ किसी कारण से नहीं हो सकती है पूजा, तो फिर आप अपने घर में पश्चिम के कोने में, उत्तर पश्चिम का जो कोना है, वहाँ पे आप मंदिर बना सकते हैं। और मंदिर बनाने का ये अर्थ नहीं है कि आप बहुत बड़ा ही मंदिर बनाएं, बहुत छोटे से मंदिर बनाइए और छोटे से मंदिर में ही भगवान की स्थापना, पूजा जो भी आप करते हैं प्रतिदिन की, वो कीजिए। अब बहुत सारे प्रश्न ये भी आ रहे हैं कि मंदिर में जो है भगवान की मूर्तियां बहुत अधिक हो गई हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमारे घरों में हमारे रिलेटिव जो होते हैं वो दर्शन करके आते हैं, पूजन करके आते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी मूर्तियां लेकर के आती हैं। फिर कई परिवारों में ये भी देखा जाता है कि वो लोग अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग मूर्तियाँ ले आते हैं। जैसे नवरात्रि हो गया, अभी जल्दी में ही विश्वकर्मा पूजा पड़ा था, तो उसमें भी मतलब जो भी उनके यहाँ त्योहार मनाया जाता है वो नई मूर्ति के साथ या नई फोटो के साथ। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद मंदिर में इतने अधिक भगवान हो जाते हैं कि हम उनकी पूजा सेवा कर नहीं पाते हैं, और वैसी स्थिति में जो है काफ़ी परेशानियां होती हैं। तो क्या करें मंदिर में जो भगवान अधिक हो गए हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिस मूर्ति से, तो हर त्योहार पर मूर्ति लाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप भगवान का कपड़ा बदल लें, जो माला उनको पहनाई है वो बदल लें, उनका श्रृंगार करें, साज सज्जा सब कुछ करें, पर नई फोटो मूर्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप उसी से करें। अब कारण ये है कि देखिए, वो मूर्ति जो है पूजित हो जाती है हमारे द्वारा, और पूजित हो जाने से वो मूर्ति जो है कि सिद्ध होने लगती है धीरे धीरे। हमारे पूजा पाठ भाव प्रेम से भगवान जो है हमारे काफ़ी निकट हो जाते हैं। निकट हमारे हमेशा ही रहते हैं, पर बात मैं मूर्ति की कर रही हूँ। तो मूर्ति जो है धीरे धीरे सिद्ध होने लगती है। तो इसीलिए बार बार मूर्ति बदलने की मनाही है। हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं वही मूर्ति हमारे लिए उचित है। जब अलग अलग त्यौहार आते हैं तो हम उनकी साज सज्जा करें, कपड़े बदल दें, उनका श्रृंगार कर दें, मूर्ति न बदलें।
अब ये हो गई बात। अब ये बात है दोस्तों कि देखिए घर के मंदिर में कितने देवी देवता की मूर्तियां जो है वह जरूर होनी चाहिए। तो पंच देवी देवता की मूर्ति पंच देवता की पूजा जो है हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, जो कि सूर्यदेव हैं, गणेश जी हैं, विष्णु जी हैं, माँ दुर्गा हैं, भगवान भोलेनाथ है। तो अब देखिए क्या करना है आपको कि कभी भी आपको सूर्यदेव की तो आप प्रत्यक्ष रूप में पूजा कर लेते हैं, यानी सूर्यदेव जो हैं आप उनको जल गिराते हैं तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, तो ऐसे में मूर्ति रखने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो आप प्रत्यक्ष सूर्यदेव को पहले जल गिरा लीजिए, उसके बाद आप मंदिर में जाइए, गणेश जी की पूजा कीजिए और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का एक मूर्ति आप रख लीजिए घर में। अब ये मूर्ति आपकी कैसी होनी चाहिए कि जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, तो वैसी मूर्ति आप रखें। अब इसको रखने से होगा कि घर में जिस परिवार में जिस घर में इस तरह की विग्रह की पूजा होती है उस परिवार में धन की कभी कमी नहीं होती है। तो आप अब तक अगर अपने घर के मंदिर में ऐसी फोटो, ऐसी मूर्तियां तो बहुत कम मिलती हैं और काफ़ी बड़ी साइज की हो जाती हैं, तो आप फोटो ही ये वाली लाएं जिसमें माँ लक्ष्मी धीरे धीरे भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं, तो ये फोटो अपने घर में लाके जरूर रखें। ऐसा रखने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है। और एक दक्षिणावर्ती शंख, और ध्यान रखें शंख एक ही रखें आप घर में, एक दक्षिणावर्ती शंख भी आप अपने घर में रखें। तो ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि अगर दोनों चीजें ये हमारे घर में होती हैं तो धन की कमी नहीं होती है। धन की कमी का मतलब कि व्यक्ति जो है अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे मोहताज नहीं होता है। तो ये बस दक्षिणावर्ती जो शंख आप ला रहे हैं उसका ध्यान रखिए कि वो जो है बिल्कुल असली होनी चाहिए। आजकल बाजार में बहुत नकली चीज़ें भी असली के दामों में मिल रही हैं और मिलावटी चीज़ों का आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा बोलबाला है। तो बस यही देखना है कि दक्षिणावर्ती शंख आपको बिल्कुल असली और अच्छी मिल जाए। और हाँ, बात कर रही थी मैं कि जो भगवान की मूर्ति फोटो अधिक हो गए उसका क्या करना है। तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि जो मूर्ति फोटो अधिक हो गई है, तो अगर आपसे कोई मांगता है पूजा के लिए कि आप अपने घर की मूर्ति या फोटो दे दें तो दे दें, इसमें कोई दोष नहीं है। बस ये जाने कि वो मूर्ति या फोटो को ले जाकर के मतलब जो आपसे मांग रहा है वो पूजा का इच्छुक है तो आप उसे दे सकते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं है। अब बात आती है कि अगर देखिए देने लायक है एक दो तो आप दे सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा मूर्ति है हम उनकी सेवा ही नहीं कर सकते हैं, तो जब मूर्ति या फोटो रखे हैं और उतने मूर्ति फोटो की हम उस प्रकार सेवा ही नहीं कर सकते हैं तो फिर घर में रखने का कोई अर्थ नहीं है। तो आप उन मूर्ति या फोटो को जिनकी पूजा नहीं कर सकते हैं या जो मूर्ति फोटो काफ़ी टाइम से रखी हुई है और खंडित हो चुकी है, तो खंडित मूर्ति या फोटो की भी पूजा नहीं की जाती है, तो आप इनको उठा करके जल प्रवाह कर दें, यानी चलते हुए जल में विसर्जित कर दें। तो अब विसर्जन करने से भी किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, क्योंकि आपने बहुत श्रद्धा से जल विसर्जन दिया भगवान को, तो इसमें कोई दोष नहीं है। और अगर आपके आसपास नदी तालाब नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं जल विसर्जन, तो किसी पवित्र पेड़ के नीचे, यानी जैसे पीपल हुआ, बरगद हुआ, तो बहुत सम्मान के साथ इन मूर्ति फोटो को ले जा करके वहां रख करके प्रणाम करके चले आए। और एक चीज और फिर बताऊंगी आपको कि इसमें कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। ये देव वृक्ष कहे जाते हैं, तो इनके नीचे अगर भगवान की प्रतिमा रखते हैं या रखी भी हुई हर जगह पे रखी हुई होती है तो इसमें कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। दोष तब लगेगा जब आप अपने घर में बहुत सारी मूर्ति फोटो रख लिए हैं और एक भगवान के आगे एक भगवान की मूर्ति या फोटो रखे हैं, तो ये जो है छाया दोष माना जाता है, आमने सामने मूर्ति को नहीं रखा जाता है। तो ऐसा न करें आप, और इनकी जितनी मूर्ति रखें उनकी विधिवत पूजा करें, पाठ करें और आप विधिवत इनकी पूजा पाठ करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी मूर्ति फोटो या बहुत बड़ी साइज की मूर्ति फोटो रख लिए और आप फोटो में तो कोई दोष नहीं है, आप बड़ी साइज की फोटो लगा सकते हैं, दोष जो होता है मूर्ति में होता है। अब बात कर लेते हैं कि किस साइज की जो है मूर्ति वो रखनी चाहिए हमारे घर में। मूर्ति की बात मैं कर रही हूँ, तो मूर्ति जो है 3 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। 3 इंच तक की मूर्ति जो है आप घर के मंदिर के लिए ले सकते हैं। और 3 इंच का मतलब अगर मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊं तो ये जो हमारे हाथ का अंगूठा होता है, इससे बड़ी मूर्ति आप कभी न लें। जैसे बहुत सारे लोग चांदी की मूर्ति दिवाली में बनवाते हैं या जिन बहुत से लोगों के घरों में होगी भी, तो आप ये ध्यान रखें कि देखिए अंगूठे के बड़ी साइज की मूर्ति हमें घर में रखना हमारे शास्त्र मना करते हैं। कारण ये है कि इतनी से बड़ी साइज की मूर्ति को बहुत अधिक पूजा की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक सेवा की आवश्यकता होती है, और ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ जीवन में हम वो पूजा वो सेवा कर सकने में असमर्थ होते हैं। तो इससे बड़ी मूर्ति हमारे घरों के लिए मना होती है। तो जो भी मूर्ति आप लाएं तो अंगूठे के आकार की ही मूर्ति लाएं, उससे बड़ी मूर्ति न लाएं। अब हाँ दोस्तों, मैं और बात कर रही थी आपसे कि मूर्ति फोटो जो अधिक हो गया है आप उनको या तो जल प्रवाह कर दें या फिर आप उनको किसी देव वृक्ष के नीचे डाल दें।
अब धन लाभ के लिए माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति अभी मैं बताई थी वो रख लें, दक्षिणावर्ती शंख रख लें। अब ये दोनों चीज़ें ही इतनी अधिक प्रभावशाली हैं कि रखने वाले जातक के घर में धन की कमी नहीं होती है। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगी, घर के मंदिर में देखिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर का मंदिर जो है वो गंदा हुआ तो ऐसा माना जाता है कि आपके 9 ग्रह जो है आपसे रुष्ट हो जाते हैं। यानी घर के मंदिर की साफ सफाई का सीधा जो संपर्क है वो हमारे ग्रहों से है, और घर का मंदिर जहाँ गंदा होता है वहाँ पे हमारे 9 ग्रह जो है बिगड़ जाते हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि 9 ग्रह के खराब होने से व्यक्ति पे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस बात की भी आवश्यकता होती है कि घर का मंदिर जो है बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। हम पूजा के लिए जो समय निकालते हैं उसमें ही मंदिर की साफ सफाई, कुछ तो मंदिर की सफाई जो होती है वो दैनिक होती है, कुछ साप्ताहिक होती है, और कुछ जो है महीने में एक बार हम लोग करते हैं। तो जिस प्रकार हो घर का मंदिर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। घर का भगवान का कपड़ा भी समय समय पे बदलते रहें। फूल जो सुबह में आप चढ़ाते हैं वो संध्या समय जरूर उठा लें। ऐसा ना हो कि आप सुबह के समय का चढ़ाया हुआ फूल जो है अगले समय उठा रहे हैं। आप पूजा ना करें, किसी से भी पूजा, जो भी घर का पूजा शाम के टाइम दीपक जला रहे हैं उनसे बोल दें कि आप जो मंदिर में चढ़ाई हुई बेलपत्र है, दुर्वा है या फूल है उनको हटा करके किसी गमले में या जहाँ पे भी आपको साफ सुथरा स्थान लगे तो वहाँ पे आप रख लें। और अगर आपके घर गमला नहीं है, पेड़ पौधे नहीं, आप उनमें नहीं डालते हैं तो आप किसी एक अच्छी बैग में आप इन चीज़ों को इकट्ठा करते रहें, फिर ले जा करके आप किसी पेड़ के नीचे, जो अभी मैंने बताया देव वृक्ष, उनके नीचे ये सारे फूल पत्तियां रख देते हैं। तो इससे पेड़ को भी कोई नुकसान नहीं होता, धीरे धीरे ये चीज़ें गल जाती हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। पर कभी भी मंदिर में चढ़ाई हुई फूल पत्तियों को इधर उधर पैरों से लगने नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए चढ़ाते हम लोग हैं कि हमें इसका लाभ प्राप्त हो, हमसे भगवान प्रसन्न हो। पर जब हमारे पैरों के स्पर्श में ये भगवान की चढ़ाई हुई पवित्र चीज़ें आती है तो हम दोष के भागीदार बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि देखिए घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रतिमा हैं जिनको नहीं रखनी चाहिए। तो कभी भी घर में 2 शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों शिवलिंग के संबंध में भी मैंने ये बातें जो बताई कि अंगूठे के आकार की शिवलिंग जो है वो रख सकते हैं आप, अगर आपकी रखने की इच्छा है तो, क्योंकि हमारे विष्णु शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं तो आप अंगूठे के साइज का ही शिवलिंग घर में रखें, इससे बड़ा शिवलिंग रखना दोष माना जाता है। 3 गणेश जी की प्रतिमा भी घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए। और 2 शंख जो मैंने अभी कहा तो कि दक्षिणावर्ती शंख रखिए, तो किसी भी प्रकार की शंख अगर आप रख रहे हैं तो 2 शंख को घर में न रखें। और सूर्य प्रतिमा जो है बहुत सारे लोग जो हैं घर के मंदिर में लगाते हैं, यानी जो तांबे के बने हुए सूर्य का आकार की प्रतिमा होती है तो बहुत सारे लोग मुख्य दरवाजे पे रखते हैं। तो कभी भी घर के मंदिर में 2 सूर्य प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। और 3 जो है माता दुर्गा की मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। मूर्ति फोटो सब मिला करके देख लीजिए कि घर के मंदिर में 3 मूर्ति या फोटो न हो। 2 गोमती चक्र भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों गोमती चक्र को लक्ष्मीदायक माना जाता है, पर 2 की संख्या में गोमती चक्र कभी नहीं रखना चाहिए। एक गृहस्थ जीवन में उथल पुथल मचा लेता है और धन प्राप्ति की जगह धन हानि होने लगती है। और कभी भी 2 शालिग्राम घर में नहीं रखना चाहिए। अब शालिग्राम एक वीडियो में मैंने बताया था, बोला था शालिग्राम, तो बहुत सारे लोग, हमारी बहनें पूछ रही थी कि शालिग्राम क्या होता है। तो ये भगवान विष्णु का ही एक रूप होते हैं शालिग्राम। तो और इनकी प्रतिदिन जो है सेवा लोग करते हैं, पूजा करते हैं, जो अपने अपने जो भाव विश्वास की बातें होती हैं। तो शालिग्राम जो है भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं। तो कभी भी 2 शालिग्राम घर में नहीं रखना चाहिए, एक ही रखना चाहिए, एक की ही पूजा पाठ और सेवा करनी चाहिए। तो ये सारी जानकारियां थी। और घर के मंदिर में क्या क्या चीज़ें, मतलब किस किस देवता की मूर्ति जो है ज़रूर होनी चाहिए, तो भगवान विष्णु की होनी चाहिए, माता दुर्गा की होनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ की होनी चाहिए और गणेश जी की ज़रूर होनी चाहिए। तो अब देखिए भगवान भोलेनाथ को अगर आप अकेले रखें तो कोई लाभ नहीं होगा आपको। इनको माता गौरा के साथ रखें, मतलब शिव परिवार की फोटो जो है आपको घर में रखनी चाहिए। उसमें भगवान गणेश होंगे, कार्तिकेय होंगे, माता गौरा होंगी, भगवान भोलेनाथ होंगे। तो आप ये फोटो रखें, घर के लिए काफ़ी शुभ होती है शिव परिवार की फोटो। और भगवान विष्णु की फोटो रखें माँ लक्ष्मी के साथ, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। और माता दुर्गा की मूर्ति या फोटो भी घर के मंदिर में रख सकते हैं। और ये हो गई आपके पंचदेवता की पूजा, जो कि आपको
आपको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। आपके पास भले ही बहुत कम समय है, लेकिन कम समय में भी आप ये पूजा पाठ जो है संपन्न कर सकते हैं। तो ये पंच देवी देवता की मूर्ति फोटो आपको जरूर रखना चाहिए। तो अब मैं बताती हूँ कि अगर आप पंच देवी देवता से अधिक पूजा करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए पंच देवता से अधिक, ये मूर्ति इतनी जगह तो आप सबके मंदिर में होगी, तो आप भगवान एक श्री राम दरबार का फोटो जरूर रखिए। श्री राम दरबार में होता है श्री राम जी अपने दरबार में बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो ऐसी फोटो रखने से घर में जो है कलह नहीं होता है, परिवार में सुख शांति का वातावरण होता है। तो आप ऐसी फोटो रखिए जिसमें श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, और राम जी का दरबार बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सजा हुआ है। तो ऐसी फोटो और मूर्ति जरूर रखिए। भगवान हनुमान जी की मूर्ति रखिए। अब भगवान हनुमान जी की मूर्ति देखिए आप दक्षिण मुख भी होकर के रख सकते हैं। अभी अभी मैंने बताया आपको कि भगवान की मूर्ति फोटो को दक्षिण मुखी नहीं रखना चाहिए, पर हनुमान जी की मूर्ति जो है ऐसी है कि जिसको आप दक्षिण मुख करके भी रख सकते हैं। ये अच्छी मानी जाती है, कोई दोष नहीं लगता है इससे। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं और आपके जो भी कष्ट होते हैं उनको हरण करते हैं। और हनुमान जी की पूजा जो है शनिवार मंगलवार करते हैं, और जो जिनके भी इष्ट देव हैं वो तो प्रतिदिन ही हनुमान जी को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि कलयुग में जो बिल्कुल प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं, कहा जाता है कि जहाँ पे भी श्री राम कथा होती है वहाँ पे हनुमान जी आते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, यहाँ तक कि प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, तो फिर वहाँ से जाते हैं। तो हनुमान जी की पूजा भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मंदिर में आप हनुमान जी की भी प्रतिमा रखें, श्री राम दरबार की भी फोटो रखें। तो इतनी फोटो अगर आप रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और आप अगर चाहें घर के मंदिर में स्थान है, आप पूजा कर सकते हैं। तो जो भी जो भी आपके आराध्य देव हैं या जिस मूर्ति फोटो के साथ आपकी आस्था जुड़ी हुई है वो फोटो या मूर्ति भी आप रख सकते हैं। तो बस इस तरह से करके आप अपने घर के मंदिर को सजा सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात बस यही है दोस्तों कि घर में जो आप मूर्ति या फोटो रख रहे हो तो उसमें ध्यान रखिए कि इतनी संख्या में आप भगवान की फोटो या मूर्ति रखिए कि आमने सामने भगवान को नहीं रखा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आमने सामने रखते हैं, पर आमने सामने भगवान के विग्रह को रखना हमारे शास्त्र मना करते हैं। तो भगवान की मूर्ति जो है सिर्फ एक साइड में ही रखिए, भले ही कम रखिए पर एक साइड में ही रखिए। क्योंकि दोस्तों पूजा का सिर्फ यही विधान माना जाता है कि हमें प्रतिदिन जो पंच देवता की पूजा हम कर लेते हैं तो हमारी पूजा जो है वह संपूर्ण हो जाती है। तो बस इसी सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।